आग लगी है बस्ती में, सब हैं अपनी मस्ती में। जी हाँ, आग लगी है बस्ती में, सब हैं अपनी मस्ती में। सारे अपनी मस्ती में क्यों ना हो भाई, गरीबों का एहसास तो किसी को है ही नहीं जी। कोई कहता था कि मैं ज़मीन गर्म कर दूंगा जी, और कोई कहता था कि मैं कपड़े बेच कर महंगाई ख़त्म करूँगा। कहाँ चले गए सारे लोग, कहाँ चले गए आखिर जी? सारे अपनी मस्ती में मस्त हो गए, लेकिन यहाँ पर क्या है, आग लगी हुई है। किसी को किसी का एहसास भी नहीं है, गरीब का एहसास तो किसी को है ही नहीं है। किसी की पेशी हो रही है, किसी की घड़ी चोरी हो गई है, कोई लंदन चला गया है, कोई ज़मान पार्क में बैठा है, कोई कहाँ चला गया है जी। आज फ़लाँ शिक है, फ़लाँ आइन है, फ़लाँ पेशी है, फ़लाँ अदालत है, ये फ़ैसला है, वो फ़ैसला है। बात ये है, बस्ती में आग लगी है, मज़दूर ख़त्म, मज़दूर का जो चूल्हा है वो बुझ के रह गया है। कोई बिजली का बिल अदा करने के लिए बेटी के जेवर बेच रहा है जी, कोई अपने बेटे की कीमती चीज़ें बेच रहा है जी, और कोई अपनी जान को बेच रहा है, कोई अपने लफ्ज़ जिगर को बेच रहा है, लेकिन किसी को कोई एहसास नहीं है जी। क्यों? हर कोई अपनी मस्ती में है, और यहाँ मस्ती में आग लगी, कोई पूछने वाला तक भी नहीं है जी। वो कहते हैं ना कि ज़ख्म पे ज़ख्म खा के जी अपने लहू के घोंट पिए। क्या नुसरत फ़तेह अली खान ने इसी दौर के हवाले से कहा था जी कि गरीब जो है वो गरीब तार होता जाएगा जी, अमीर जो है वो अमीर तार होता जाएगा, उसको कोई एहसास ही नहीं है जी। हमारे मजहबी रहनुमा हूँ। अच्छा मुश्ताक भाई, ये पिछले कुछ दिनों में ये बिजली के बिलों के हवाले से एहतजाज हुआ था। कोई एक एमएन है, कोई एक एमपी है, कोई एक सरदार वडेरा मुझे दिखा दो जो आपके साथ चला हो जी। चाहे मैं मकामिया वाले से बात करूँ या ओवरऑल जो मुल्की सूरत हाल है उस हवाले से बात करूँ। चाहिए तो ये था कि जब कुर्बानी देने की बात आती है तो कहते हैं गरीब कुर्बानी दे, कहते हैं मजदूर कुर्बानी दे। अब अगर अमीरों पे बात आ गई है तो वो तो अपनी मस्ती में मस्त है जी, वो तो अपनी यूँ समझ लो अय्याशियों में मस्त हैं जी। उनको तो फिक्र ही नहीं है। जिस बंदे ने गर्मी, सर्दी और भूख सिर्फ अलमारी से देखी हो मुश्ताक भाई, सिर्फ तस्वीरों में देखी हो जी, वो दर्द वो एहसास नहीं रख सकता। गरीब किस कर्ब से गुजर रहे हैं, किस दर्द से गुजर रहे हैं जी, इनको तो कोई एहसास भी नहीं है जी। इनकी एक मुराद ख़त्म भी हो जाए जी, फिर भी इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला जी। असल तो बात यह है कि गरीबों के साथ क्या किया है, क्या हमदर्दी करने के लिए ये सिर्फ इसी वजह से आते हैं कि कुल खाने के लिए दुआ कर ली जाए जी, बस। उसके बाद अगर हमदर्दी करनी है तो आओ जी, मैं तुम्हारे रिश्तेदार का ट्रांसफ़र करा देता हूँ, मैं तुम्हें नौकरी लगवा देता हूँ जी, बस बात ईद ख़त्म हो जाती है जी। कोई ईद आ गई, खुश हो जाते हैं जी ईद के ऊपर जी। कोई अल्लाह माफ़ करे किसी के घर में फौतगी हो जाती है तो 6 महीने के बाद याद होता है कि इस घर में हमने जाके दुआ खैर करनी है जी। लेकिन कितने सालों से गरीब पिट रहा है, ख़ुदकुशियाँ हो रही हैं, किसी को कोई एहसास नहीं है जी। क्यों? वहाँ वोट की बात नहीं है जी। यहाँ आज ये मसला चल रहा है जी कि मैं अगले इलेक्शन में कामयाब कैसे होऊंगा जी, मैं किस पार्टी में जाऊँ, किस पार्टी में ना जाऊँ जी, कौन अहल है कौन नाअहल है, आइन क्या है, आइन की फ़लाँ क्या कहती है जी, आज किसको पकड़ा गया है, आज किसको छोड़ा गया है जी, आज किसकी बारी है, आज उसकी बारी है जी। लेकिन गरीब वही बात कहते हैं ना मुश्ताक भाई कि आग लगी है बस्ती में, सब हैं अपनी मस्ती में जी, और अपनी मस्ती में मस्त हैं जी। उनके बच्चे मस्ताना माहौल में, कोई लंदन में है, कोई बड़ी बड़ी कोठियों में है जी। अगर पिस रहा है तो गरीब पिस रहा है मुश्ताक भी। कुछ चीज़ें होती हैं नज़र आने वाली जी, कुछ चीज़ें होती हैं ना नज़र आने वाली जी। जिस बंदे ने खुदकुशी की है उसके ख़ानदान का क्या होगा जी। जिस बंदे की सिर्फ 10,000 तनख्वाह है और उसका 26,000 बिल आया हुआ है जी, बात करनी तो आसान है जी। वो कहते हैं कि कहने वालों का क्या जाता है, सहने वाले कमाल करते हैं जी। बिल देने वालों का क्या जाता है जी, सहने वाले कमाल करते हैं। और हैरान होते हैं मतलब हमारे माशरे में, माशरा ये किस जगह पे चल पड़ा है जी। कौन लोग अपनी मस्ती में हैं जी, किस हवाले से अपनी मस्ती में है जी। वो तो शुरू से ही मस्ती में चले आ रहे हैं भाई, उनकी मस्ती को रोकने वाला कोई है ही नहीं। मुश्ताक भाई सारे खुश रहें, सारे मस्ती करें, खुश रहें जी, लेकिन खुदारा ऐसी मस्ती ना हो कि मेरे घर में आग लगी हो और वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हों। उनको जो भी मुराद हासिल हैं वो शुरू से हासिल है, और एक मुराद नहीं दूसरी मुराद भी हासिल है जी। जितने भी गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े मुलाजमीन हैं जी, बड़े बड़े मुलाजमीन जी, जिनको तनख्वाहों के साथ भी मतलब है कि उठने बैठने की मुराद है मुश्ताक भाई, उनके बच्चों की तालीम के लिए जो है वो वज़ाइफ दिए जाते हैं जी। सियात हो उनको मतलब है कि मेडिकल अलाउंस तक दिए जाते हैं जी, कन्वेंस अलाउंस तक दिए जाते हैं जी, उनके बच्चों की तालीम के लिए खर्चे दिए जाते हैं कुछ डिपार्टमेंट्स में जी। लेकिन चूल्हा बुझ रहा है तो गरीब का चूल्हा बुझ रहा है, ख़त्म हो रहा है तो गरीब ख़त्म हो रहा है जी। दर्द कर्ब से बिल बिला रहा है तो गरीब भी बिल बिला रहा है जी। मस्तियाँ हैं तो अमीरों की ख़त्म नहीं हो रही जी, हस्तियाँ हैं तो गरीबों की ख़त्म होती जा रही है।
आखिर इसका हल क्या है भाई? एक हुकूमत आती है, दूसरी हुकूमत आती है जी, आज फ़िलाँ नोटिस ले लिया, फ़िलाँ ने ये कर लिया, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के आमने सामने आ गया जी, फ़िलाँ ने मतलब इतनी महंगाई कर ली, फ़िलाँ ने ये कर लिया। भाई तुमने आवाम के लिए क्या किया है जी? सारे कहते हैं भाई हम अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं जी, अब हम भंवर से निकल आए हैं, अब हम मुश्किलात से निकल आए हैं। असल में वो ये कहना चाह रहे थे कि हम खुद मुश्किलात से निकल आए हैं, अवाम नहीं। इसीलिए उनकी मस्तियाँ शुरू हो जाती हैं और इन गरीबों की जो है वो ख़ुदकशियाँ शुरू हो जाती हैं जी, इन गरीबों की खुदसोजियाँ शुरू हो जाती हैं जी। न जाने कहाँ रुकेगा लहू का ये बेमा सैलाब, न जाने कहाँ रुकेगा लहू का ये बेमा सैलाब। आखिर में यही कहना चाहेंगे कि गरीब पिसता चला जा रहा है, इनकी मस्तियाँ आगे बढ़ती चली